नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे खबरें धुआंधार का। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में सबसे ज्यादा बर्फबारी। सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलिहान पर बर्फ की सफेद चादर से ढकी। बर्फ की आगोश में सरोवर नगरी नैनीताल, ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की दुश्वारियां। विकासनगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात। कोटी कनासर में जमकर हुई बर्फबारी। सैलानी ले रहे बर्फबारी का मजा। किसानों और होटल व्यापारियों के खिले चेहरे। जोशीमठ में औली सड़क मार्ग पर कीचड़ बैंड के पास बर्फबारी से फिसलन। गाड़ियां फंसने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। सड़क से बर्फ हटाने की मांग कर रहे लोग। संसद में बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें अतीत का गौरव जुड़ा हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीबी न हो, मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत बनाना है जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। संसद के बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, हमारी वित्त मंत्री एक महिला हैं। वो कल देश के सामने एक और बजट पेश करेंगी। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर टिकी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले, नागरिक पहले की सोच को लेकर हम संसद के इस बजट सत्र को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी नेता संसद के समक्ष अपने विचार रखेंगे। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बड़े किराए पर मुहर लगाई। रोडवेज को करीब 30 करोड़ सालाना का मुनाफा होगा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। अलाया अपार्टमेंट की गायब फाइलों को तलाशने के लिए कमेटी बनी। 9 फाइलों को तलाशने के लिए कमेटी को दिया गया 3 दिनों का वक्त। आगरा में मकानों की गिरने की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी ने डीएम को सौंपी। पीडब्ल्यूडी के आकलन में 1 करोड़ रुपए का नुकसान। ठेकेदार से वसूली जाएगी नुकसान की रकम। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। 2019 से अब तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होने पर मांगा जवाब। एसएसपी ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के खिलाफ भी जांच बिठाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 12 और 13 जनवरी को लखनऊ का दौरा। 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समापन समारोह में शामिल होंगी। 13 फरवरी को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह में शिरकत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकारी आवास पर दोनों के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। स्वामी प्रसाद के बाद सपा एमएलए आरके वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट। लिखा, रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मऊ डीएम के रफीक उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। गैंगस्टर के तहत पूरी कार्रवाई हुई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया होर्डिंग में लिखा गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। होर्डिंग पर लिखा गया कि शूद्र समाज में 6743 जातियां। जौनपुर में शिवपाल यादव का बयान। कहा, भाजपा के मंत्री बड़बोले हो गए। उनका बड़बोलापन मैनपुरी चुनाव में दूर हो चुका है। आने वाले चुनाव में भी जनता उनके बड़बोलेपन को दूर कर देगी। आगरा में आम आदमी पार्टी का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर विरोध जाहिर किया। आप कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग में हुआ अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट मैच। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह और पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। हापुड़ में सिरफिरे आशिक का कारनामा दिखाई दिया। दूल्हे के घर धमकी भरा पत्र भेजा। बारात न लाने की धमकी दी। कहा, बारात का शमशान बना दूंगा। धमकी भरे पत्र से दूल्हे के घर पर हड़कंप। आगरा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए आगरा में छिपे हुए थे बदमाश। कानपुर में चोरों ने एसएस बैटरी की दुकान को निशाना बनाया। दुकान का शटर तोड़ करीब 4 लाख की बैटरी चोरों ने चोरी की। 4 दिन पहले मालिक ने दुकान में भरवाया था माल। और में शादी से लौट रहे बाइक सवार दंपति से लूटपाट की गई। बंदूक की नोक पर बाइक सवारों से नकदी और जेवरों की लूट। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
बलरामपुर में एसपी आवास पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। 2020 बैच का सिपाही था अभिषेक यादव। अमरोहा में 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ और फिरौती मांगने वाले आरोपी को कोर्ट में सजा सुनाई है। बदमाश इमरान उर्फ धीरज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया। अलीगढ़ में मिट्टी का टीला गिरने से 2 लोगों की मौत। करीब 6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया शव। लोधा इलाके के गांव करेलिया का मामला। बड़कोट के राना गांव में 4 मकान जलकर खाक हो गए। लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड से आने से पहले मकान जलकर पूरा खाक हो गया। बिजनौर में अजगर सांप को थैले में बंद करके ग्रामीण पहुंचे थाने में 10 फीट लंबे अजगर को देख पुलिस के होश उड़े। जंगल से ग्रामीण अजगर सांप को पकड़कर थाने ले गए। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना के द्वारा 20 दिनों से सेवा कार्य का हो रहा है संचालन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह लगातार कर रहे हैं सेवा कार्य। राहुल गांधी पर उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। कांग्रेस की शहादत को बताया हादसा। कहा अनुच्छेद 370 के हटने से ही राहुल गांधी फहरा पाए हैं राष्ट्रीय ध्वज। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में रुके क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। गढ़वाल में मां धारी देवी की मूर्ति का वीडियो वायरल। वीडियो में मां धारी देवी की आंख से निकल रहे आंसू। 28 जनवरी को मां धारी देवी के नए मंदिर में किया गया विराजमान। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान से कुंडल छीने बाइक सवार बदमाशों ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का विरोध किया था। काकादेव इलाके का मामला। कुशीनगर के एक तालाब से मिला युवती का शव। बुधवार की सुबह से ही घर से गायब थी युवती की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला सामने आया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र में आयशा मस्जिद में एक कुकर का मामला। केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज को दबिश जारी की गई। एटा में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1,80,00,000 रुपए। पीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई। हल्द्वानी में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापा मारा। अतिक्रमण को मौके पर ही जेसीबी से ध्वस्त किया गया। काशीपुर की काली बस्ती में 2 पक्षों के बीच विवाद में मारपीट, खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत, कई लोग घायल। पुलिस ने कहा तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन। यूपी सरकार के मंत्री भी महोबा में मौजूद रहेंगे। माना बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर बीआरओ। 0 से 15 डिग्री नीचे के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। नीति बॉर्डर और माना पास की बॉर्डर से बर्फ हटाई गई। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। बर्फ की चादर में लिपटा बाबा बद्री का धाम। पर्यटकों को लुभा रही बर्फबारी। आगरा में सोमवार दिन भर होती रही बरसात। देर शाम छाया रहा घना कोहरा। सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए। ठंड में भी इजाफा। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। आज से आम जनता के लिए खुला है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी एंट्री। उद्यान में है 150 से अधिक किस्मों के फूल। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार।
गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्र लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। वंदे मातरम नृत्य समूह की थीम वाली झांकी को भी दिया गया विशेष पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी। शिमला के खड़ा पत्थर इलाके से आई बर्फबारी की तस्वीरें। स्नोफॉल के बाद देखा बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश के नाहन इलाके में लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से रास्ते पर आया मलबा। नेशनल हाईवे बंद हुआ, पहाड़ से गिरे मलबे को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। अगले 4 दिनों तक बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। राजस्थान के राजसमंद में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के साथ कई जगह चली तेज हवाएं। तापमान 1 डिग्री पर पहुंचा, इलाके में ठंड बढ़ गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।